जिला कृषि विज्ञान केंद्र मीटिंग हाउस साखीगोपाल क्षेत्रीय केंद्र भुवनेश्वर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में संरक्षण विभाग के कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों के साथ जिले के विभिन्न ब्लॉकों के 20 कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और फसल उत्पादन के जैविक और प्राकृतिक तरीकों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जैविक एवं प्राकृतिक कृषि विभाग में क्षेत्रीय केंद्र निर्देशक बी का वर्मा, मुख्य एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार मोहंती, पीएचडी वही सोनिया क्वीन, डॉक्टर अंबिका प्रसाद नायक, डॉक्टर दीपशिखा परमजीत, गृह वैज्ञानिक डॉक्टर सुमिता आचार्य ने भाग लिया और प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षणार्थी को प्राकृतिक तरीकों से खेती करने के संबंध में जीवनामृत, बीजामृत, निवास्त्र, ब्रह्मामृत बनाने की विधि व उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। शिविर के दूसरे दिन किसानों ने उर्वरकों और कीटनाशकों की भारी प्रयोग के बजाय जैविक और प्राकृतिक तरीकों के अपनाने से पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सकता है। उक्त कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर मोहंती ने किया। विभा प्रसाद दास सहित सभी कर्मचारियों ने कार्यक्रम प्रबंधन में योगदान किया। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार मोहंती है। मैं ओयूटी के अधीन में पूरी कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक और मुख्य में काम कर रहा हूँ। आज जो एक ट्रेनिंग का इंतज़ाम हुआ था, इधर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ, उसमें 20 पार्टिसिपेंट शामिल हुए थे। उनको हम बताए कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करना है। अभी जो हम इनऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं और उससे हमको बहुत नुकसान हो रहा है। किसान को भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। फिर भी जो हमारा जो बहुत सारा डिजीज़ है वो भी हमारा डिजीज़ द्वारा इफेक्टेड हो रहे हैं। इसीलिए हम ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आज 2 दिन का ट्रेनिंग हुआ और किसानों को हमने जीवामृत, बीजामृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, बहुत सारा जैविक तकनीक उनको ऊपर प्रशिक्षण दिया गया। आशा करते हैं ज़रूर जो भी हम बताएं उसमें काम में लगेगा। हाँ, मैं श्रीपति महापात्र यहाँ का ये साखीगोपाल का एक फार्मर हूँ। मैं आज ये जो ट्रेनिंग आकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि हम सभी लोग को तो केमिकल पेस्टिसाइड्स करते हैं, ज़्यादा रोग होते हैं, किंतु ये जो ट्रेनिंग हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मैं भी यहाँ बहुत सीखा। पहले तो सुना था, कभी ये ट्रेनिंग नहीं लिया था। आज ये जो ट्रेनिंग लिया उसे मेरा एक फार्म है जो 4 एकड़ का एक फार्म है, वो मैं तुरंत जाकर फार्म में वो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक पे यही बेस्ट में काम करूँगा, जिस लिए मैं यहाँ ट्रेनिंग पाया और ये को फ्यूचर में सक्सेस करने का इरादा रखूँगा। और मेरे साथ भी मैं करने के साथ मेरा पास में जो फार्मर है उसके भी इसे प्रेरित करूँगा कि ये काम तुरंत करे, क्योंकि ये पॉइजनलेस है और ये फार्मिंग में ज़्यादा फ़ायदा है। ये इनकम, ये इनपुट कम है और आउटपुट ज़्यादा है। इसीलिए ये जो ट्रेनिंग लिया मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं कृषि विज्ञान केंद्र को बहुत धन्यवाद देता हूँ ये कार्यक्रम सक्सेस करने के लिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वी के वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय जैविक खेती एंड प्राकृतिक खेती केंद्र भुवनेश्वर। हमने 30 और 31 जनवरी को 2 दिन का विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन ऑफिसर्स के लिए प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में हमने लोग एक्सटेंशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी है। जिसमें आज आप सभी जानते हैं कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी भूमि की जो उर्वर शक्ति है वो दिन पर दिन घटती जा रही है और रसायनों का इस्तेमाल से क्या हो रहा है कि वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, किसानों की जो लागत है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके उपाय को देखते हुए हम इस पे जोर दे रहे हैं कि जो भारत सरकार की जो नीति है उसको आगे फोकस करने के लिए, किसानों को जागृति पैदा करने के लिए कि भाई हमें अच्छा, एक तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ानी है, जिसमें जैविक माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है, जैसे प्राकृतिक खेती का जो कंसेप्ट आया है उसको हमें आगे लेके चलना है। दूसरा क्या है कि जो हम लागत है
किसान को कैसे प्राकृतिक खेती को या जैविक खेती को या किसान की जो खेती है उसको लाभदायक कैसे बनाना है, क्योंकि जो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती में है वो सभी आदान जो इनपुट्स वो फार्मर अपने किसान अपने खेत में बनाएगा। जैसे जैविक खेती में आपको पता होगा कि बीजामृत है, जीवामृत है, मल्चिंग है और अच्छादान है। हमें ये 3-4 बातों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये जैसे बीजामृत है, बीज के उपचार के लिए किसान अपने खेत पर खुद बना सकता है। दूसरा जीवामृत एक ऐसा स्रोत है, ऐसा एक इनपुट है जो जीवों की संख्या बढ़ाता है। जीवों की जब संख्या बढ़ेगी जब मिट्टी के अंदर, तो भूमि की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और जो जीवांश जिसका जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो मिट्टी का, जिसको हम कहते हैं कि सोइल फर्टिलिटी का जो इंडेक्स है, जीवांश कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ती है। और जो मल्चिंग है, मल्चिंग हम इसलिए करते हैं कि खरपतवार ना बढ़े। शाखी गोपाल से पूर्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट, द रिपब्लिक हिंदुस्तान।